आज तक क्या है, आज तक तो भारत देश, मैंने आपसे बोल दिया कि आज तक तो भारत देश में फेक न्यूज़ चलाने के लिए और स्पेसिफिक पार्टी को लेकर के दिन भर उसी का एजेंडा चलाने के लिए वो फेमस है। कर रहे हैं, इन लोगों को सीधा जेल भेजना चाहिए। इसमें सुधीर चौधरी का भी नाम आप सारे लोग जानते ही हैं, ये पहले से भी तिहाड़ जा चुके हैं कुछ कारनामों को लेकर के। तो इनको ऐसे व्यक्तियों को छोड़ने के ब्लैक एंड व्हाइट में जो पूरे भारत देश को गुमराह करते हैं, इसके पहले भी बहुत सारे चैनलों के माध्यम से जो कर रहे हैं, तो इनको जेल भेजना चाहिए। तो पूरे भारत देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लेकर के फेमस है। इसके साथ में हिमांशु दीक्षित और अमन चोपड़ा जो भी लोग हैं, ये कहेंगे कि जो और लोग बचे उनको भी बैन किया जाए और इनके साथ में उनको भी आज तक कुछ। दरअसल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने जिस तरीके से तमाम टीवी चैनलों पर, आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन सा उसमें चैनल है, न्यूज 18 है उसमें, आज तक है उसमें, और टाइम्स नाउ नवभारत भी है। तमाम एंकरों को शिकंजा कसा गया है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं, कुछ एंकरों पर जो है अब शिकंजा कसा जा चुका है। दरअसल सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा जैसे एंकरों पर जो लव जिहाद के नाम पर समाज में लगातार जो है नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पहले तो मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल जस्टिस साहब को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जो सीकरी साहब, यस ए के सीकरी साहब को, वो सुप्रीम कोर्ट में भी थे तो बहुत अच्छे जजमेंट के लिए फेमस थे, और अभी करंट में NBDSA के जब एसोसिएशंस के चेयरमैन बने तो भी उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। जिस तरह से भारत देश में नफ़रत की बाज़ार बढ़ चुकी है, जिस तरह से लोकतंत्र को ढहाने के लिए मीडिया है, जिसको आजकल एक कॉमन सोशल हमारे सोसाइटीज़ में वर्ड है, उसको लेकर के गोदी मीडिया ने किस तरह से भारत देश में हेट स्पीच के माध्यम से आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन करते हुए, इसके साथ में आर्टिकल्स 14, आर्टिकल्स 21, इसके साथ में और बहुत तरीके के जितने भी पॉलिटिकल्स और नॉन पॉलिटिकल्स एजेंडे हैं, उनको कैसे मोबिलाइज करना है, उनको कैसे हेट स्पीच के माध्यम से झूठी डाटा दे करके भारत देश की जनता को कैसे गुमराह करना है, ये सारी चीज़ों में ये सारे एंकर बड़े माहिर हो गए। जिसमें सीकरी साहब ने कुछ चुनिंदे ही लोगों को किया, ये मुझे बड़ा कष्ट हुआ, सारे लोगों को नहीं लिया, जिसमें से 2019 से लेकर के, खासकर 2014 से ही स्टार्ट करना चाहिए, पर 19 से लेकर के 2024 तक के जितने एंकरों की स्पीच है उन सबको निकाल करके देखा जाए तो पूरे भारत देश में जो आज डेमोक्रेसी ठहर रही है, जो भारत देश में लोकतंत्र और जुडिशरी नाकाम की तरफ कहीं न कहीं दिखती हुई नज़र आ रही थी, उसको लेकर के सीकरी साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जो ब्रॉडकास्टिंग न्यूज को एसोसिएशंस के चेयरमैन है, जिनकी ये जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों थी। कई सारे उसमें एंकर्स हैं सर। करेक्ट, उसमें जिन एंकरों का नाम लिया गया है अभी पहले तो न्यूज़ 18 के एंकर्स अंबानी ग्रुप का जो है उसमें लेकर के, टाइम्स नाउ को, नवभारत को लेकर के है, आज तक को भी वार्निंग दी गई है। अब इसमें से कौन कौन से एंकर्स शामिल हैं इसके बारे में बात करता हूं। आज तक का आपको वार्निंग दिया गया है सुधीर चौधरी, अमीश देवगन और इसके साथ में अमन चोपड़ा, ये जो न्यूज़ 18 ग्रुप के हैं, अमीश देवगन और अमन चोपड़ा, इनके ऊपर कॉस्ट इम्पोज की गई है। इसी के साथ में हिमांशु दीक्षित और भी है कुछ लोग, तो इनको सबको इनके ऊपर भी कॉस्ट सबमिट की गई थी। इन सारे लोगों के माध्यम में आपके सामने ही कर रहा हूँ, जस्ट वेट टू देयर, आप खुद भी देख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो ये सारे लोगों के नेम पर आई ही सारी चीज़ें, एलिगेशंस लगा है, पर इसके साथ में NBC की जो इसकी रेगुलराइजेशन है, जो इसकी कैसे कंट्रोल की जाती है सारी चीज़ों को लेकर के, ये भी सारी चीज़ें हैं, जिसमें से आपको यह भी देखने की ज़रूरत है कि इनके IPC के बहुत सारे सेक्शंस हैं, जिन सेक्शंस के आधार पर इन सारे लोगों पर FIR लॉज होना चाहिए। अब वो सेक्शंस क्या है, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। 153 IPC, 121 IPCs, इसके साथ में आप देखेंगे कि IPC के और भी बहुत सारे सेक्शन हैं, 292 IPC का 293, इसके साथ में 505 सेक्शंस 5095, और इसके साथ में बहुत सारे केस की हिस्ट्रीज हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, जिसके अंदर में इनको इमीडिएट ऐसे व्यक्तियों को तिहाड़ जेल भी भारत देश की छोटी पड़ जाएगी। इनको तो रंगून और इसके साथ में मालदीव जैसे जो काली वो है पानी की सजा, करेक्ट, ऐसे लोगों को जो देश को ऐसे बर्बादी की कगार पर छोड़ रहे हैं, ये अपने व्यक्तिगत हित, किसी पार्टी को बचाने के लिए, किसी सत्ता को बचाने के लिए जिस तरह से कदम उठा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने हेट स्पीच करके पूरे देश की जनता को तबाह किया है, ऐसे लोगों को ऐसी जगह पर भेज देना चाहिए जिससे पूरे भारत देश के लोग इनसे कम से कम मुक्ति के कगार पर आ जाएं कि हमें इन लोगों से कहीं ना कहीं मुक्ति मिल गई है। तो
मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ, इसका थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह से ऑनरेबल जस्टिस ने, जो रिटायर्ड जस्टिसेस हैं, उन्होंने 2022 में भी निर्णय लिया था। कुछ न्यूज़ चैनलों पर उन्होंने कॉस्ट को इम्पोज किया था। ऐसे ही इसके साथ में 2 मार्च 2023 में भी कुछ न्यूज़ चैनलों को लिया था। हर साल हो रहा है, 3 साल से चल रहा है। करेक्ट, 3 साल से हो रहा है। इसी प्रकार से 2024 में भी चल रहा है। अभी देखिए मार्च 3 मार्च हुए हैं। 3 मार्च का मतलब कि 2022, 2023, 2024 इसी तरह से किया गया, पर यह मीडिया बाज नहीं आ रही है। आप सारे लोग देख सकते हैं। इसलिए मैंने इन शब्दों को यूज करते हुए कह रहा हूँ आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से। और ऑनरेबल मैं सीजीआई साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और सीकरी साहब से भी बोलूंगा, दोबारा भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 2019 से लेकर के अभी तक के जितने भी मीडियाज के चैनल्स हैं, कोई भी हो सकता है, यूट्यूबर्स भी हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे नेशनल टीवीज के हैं, वो सबके ऊपर आप ऐसी चीज़ों पर तुरंत ही इनके ऊपर हैवी लेवल पर कॉस्ट इम्पोज करें और इनको बैन करें जो हेट स्पीच चला रहे हैं। साथियों, आपको बता दें कि एनबीडीएसए क्या है, आपको बता दें कि एनबीडीएसए के चेयरमैन हैं जस्टिस ए.के. सीकरी साहब, जिन्होंने विगत कई सालों से 3 साल से जो है इन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। 2022 में, फिर 23 में और फिर अब 24 में जो है ये कॉस्ट इंपोज किया है। अब सोचिए कि न्यूज 18 पर 50,000 का जुर्माना। अब न्यूज 18 कौन है इसके ऑनर? अंबानी ग्रुप, जहां भी शादी चल रही है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग शूट चल रहा है, और ऐसे हालात में 50,000 का जुर्माना। अब सोचिए, हालांकि अंबानी परिवार के लिए 50,000 कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अब सोचिए कि शुभ में अशुभ हो गया, वो भी जस्टिस ए.के. सीकरी साहब ने कर दिखाया है। दरअसल अंबानी और अडानी का जो देश पे कब्जा चल रहा है, जैसे कि लोग कह रहे हैं, और जैसे विगत कई सालों से मामला चल रहा है, ऐसे में एक झटका तो जरूर है, एक तमाचा तो जरूर है कि जहां खुशियों का माहौल है वहां 50,000 का जुर्माना, वो भी एनबीडीएसए के जरिए, जिनके चेयरमैन है जस्टिस ए.के. सीकरी साहब। साथियों, लव जिहाद के ऊपर जिस तरीके से दो धर्म के लोगों को बदनाम करने की साजिश रणनीति की गई है, उसको लेकर जस्टिस ए.के. सीकरी साहब ने बड़ा जो है कदम उठाया है। अब देश में लोग जो है वो टीवी चैनलों को देखना तो बंद नहीं कर रहे हैं, हालांकि रविश जी कई बार कह चुके हैं कि बंद करना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जस्टिस ए.के. सीकरी साहब जिस तरीके से कदम उठा रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप तो कह रहे हैं कि जेल जाना चाहिए, कुछ चैनलों को कह रहे हैं बंद होना चाहिए, इट इज पॉसिबल और नॉट? देखिए, मेरे माध्यम से तो इनको पॉसिबल क्या, इनको तो तुरंत ही ऐसे लोगों को तुरंत बंद करके, मैंने आपसे बोला है कि रंगून जो 1857 का जो हमारे भारत देश में जब रिवोल्ट हुआ था, 1957 का भी जो रिवोल्ट होता है, तो ऐसे लोगों को रंगून भेज दिया जाता था। रंगून में म्यांमार में, करंट में म्यांमार में है, तो वहाँ पर जो है, तो वहाँ ऐसे लोगों को कस्टडी बनाई गई थी, जिसको काला पानी, जो आपने बोला एक शब्द काला पानी, मालदीप है, ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों को वहाँ भेज देना चाहिए। और ये जो मीडिया, खासकर आज तक, खासकर और जो न्यूज़ बहुत सारे हैं, जो इनके एंकर्स जो किस तरह से भारत देश को गिरे हुए स्तर में ले आकर के खड़े कर दिए, भारत देश की जनता की आवाज़ को खड़ा कर दिया इस तरह से, तो ऐसे लोगों को तत्काल कस्टडी में भेज देना चाहिए। मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑनरेबल्स मैं रिटायर्ड जो हमारे जस्टिस ए.के. सीकरी साहब हैं, हम दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन लोगों को आपने छोड़ा है, एक तो बहुत सारे न्यूज़ चैनलों को आपने छोड़ा है, उनको भी सबमिट करिए, और इसके साथ में जो एंकर्स और भी इसमें आपने नाम इंक्लूड किया है, 2022 में आपने वार्निंग दिया, 2023 में भी आपने कॉस्ट इम्पोज किया, 2024 में भी आपने इम्पोज किया, तो ये मानने वाले लोग नहीं हैं। इनको सीधा आप लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट करिए, और इनको भारत देश में जो निष्कासित करने का जो पावर्स है वो आपके पास है। आप ऐसी मीडियाज को बैन करिए और इनको सीधा जेल भेजिए। काजारे की फेवरेट न्यूज एंकर्स हैं, इंडिया के फेवरेट न्यूज एंकर, जो जिसे सबसे ज्यादा सुना जाता है, जैसे सुधीर चौधरी आज तक के हैं, हिमांशु दीक्षित टाइम्स नाउ न भारत, जिन पर 1 लाख का जुर्माना लग गया है साथियों, अमन चोपड़ा न्यूज 18 और अमिश देवगन न्यूज 18, ये जो एंकर जाने माने हैं, जो हर शाम को जो है नफरत का बाजार, यानी कि नफरत का बाजार गर्म करने के लिए, यानी कि नफरत के बाजार में जो है महंगा शब्द बेचने का काम करते हैं, लव जिहाद जैसे, या दो धर्म के बीच जो लड़ाने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर जो है
इंद्रजीत घोरपड़े, जिन्होंने ये तमाम चीजों को सामने रखा है। राजस्थान के हैं इंद्रजीत घोरपड़े, जिन्हें उन्हें लगा कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। उन्होंने आवाज उठाई और सवाल है कि जस्टिस A.K. सीकरी साहब ने बड़ा कदम उठाया है। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को निष्कासित किया जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए, तिहाड़ जेल। आपको लगता है कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, एक बड़ी पार्टी जो अभी रन कर रहे हैं, वो ऐसा करने देंगे इन लोगों को? नहीं, प्रधानमंत्री का इसमें विषय नहीं है, ये देश का विषय हमारे यहाँ। प्रधानमंत्री के फेवरेट एंकरों में से है जो अभी निशाने पे है। देखिए, पहले एंकर्स के क्या पैरामीटर्स होते हैं। आप भी एक एंकर हैं, आप समझते हैं उस देश की किस तरह से भारत देश के संविधान की रक्षा करना किसी भी एंकर की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों होती है। पर इसके साथ में जो ये करंट में एंकर नहीं है, ये किसी मीडिया के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से किसी पार्टी स्पेसिफिक के बारे में दिन भर सुबह से शाम तक गुणगान करना, कब वह व्यक्ति खा रहा है, कब नहा रहा है, कब कहाँ जा रहा है, कब फूल सूंघता है, कब वो उठता है, कब ब्रश करता है, ये सारी चीज़ों की व्याख्या करने के लिए सारे न्यूज़ चैनल्स वाले, न्यूज़ चैनल तो मैं नहीं कहूँगा, इस तरह से ब्रॉडकास्टिंग वाले जितने लोग हैं वो उनमें से शामिल हैं। पर भारत देश की भूखमरी कहाँ पहुँच गई, भारत देश का गरीबी कितने बड़े लेवल पर बढ़ रही है, भारत देश के प्रधानमंत्री सर अंबानी परिवार में खुशी का माहौल है, 50,000 का जुर्माना लगा दिया आपने पूर्व जस्टिस A.K. सीकरी साहब ने। मैं तो कल एक लेटर पिटीशन भी दूंगा ऑनरेबल सीकरी साहब को कि जिन लोगों को आपने छोड़ा है उनको भी सबमिट कर लीजिए और इसके साथ में इनको जेल भी भेजिए। आप कल मैं आप सारे लोगों को मैं न्यूज़ 18 सर, नॉट ए मीनिंग ऑफ द अंबानी परिवार, नॉट ए मीनिंग ऑफ द अदर्स टाइप्स ऑफ द एंकर एंड न्यूज़ channels. I am just saying here the entire medias, how many medias are running in India, but entire medias it is regulated by the NBDSA. This is already having the regulations. This is having the entire term and conditions ki any medias can be used the huge level of the articles and entire things. But these types of the medias did not used and did not regularize these types of the NBDSA फॉलोइंग्स। ये भी बोलना चाहता हूँ कि जिन एंकरों के बारे में 2022, 23, 24 चार बार से उल्लंघन कर रहे हैं, इन लोगों को सीधा जेल भेजना चाहिए। इसमें सुधीर चौधरी का भी नाम आप सारे लोग जानते ही हैं, ये पहले से भी तिहाड़ जा चुके हैं कुछ कारनामों को लेकर के। तो इनको ऐसे व्यक्तियों को छोड़ने के ब्लैक एंड व्हाइट में जो पूरे भारत देश को गुमराह करते हैं, इसके पहले भी बहुत सारे चैनलों के माध्यम से जो कर रहे हैं, तो इनको जेल भेजना चाहिए। अमिश देवगन तो पूरे भारत देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लेकर के फेमस है। इसके साथ में हिमांशु दीक्षित और अमन चोपड़ा जो भी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं भारत देश की पूरी इमेज को खराब कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के ऊपर इम्पोज की गई है कास्ट। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं ऑफेंस मिला है, नेगेटिविटी मिली हुई है। ऐसे लोगों को तत्काल जो है तो जेल भेजना है और इसके साथ में इनको जेल भेजने की बस इनकी तैयारी लगभग कोर्ट को कर देगी और करेगी। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो और लोग बचे उनको भी बैन किया जाए और इनके साथ में उनको भी आज तक को चेतावनी मिली है, कड़ी चेतावनी। आज तक क्या है, आज तक तो भारत देश, मैंने आपसे बोल दिया कि आज तक तो भारत देश में फेक न्यूज चलाने के लिए और स्पेसिफिक पार्टी को लेकर के दिन भर उसी का एजेंडा चलाने के लिए वो फेमस है।